हेलो एवरीवन। अभी तक जैसे हमने RUHS और एम्स एंट्रेंस उसका प्लस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे दूंगी। तो हमने ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक किया है जो बेसिक होता है केमिस्ट्री का, एंड दैट इज़ IUPAC। मतलब हाइड्रोकार्बन और IUPAC लेकर के किया। अब जो मेन हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, इन तीनों में आपका क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक वाला पार्ट लिया है क्योंकि ये जो है इनमें रिएक्शंस वगैरह होती है, लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इस टॉपिक को, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ऑर्गेनिक वाला, कार्बनिक रसायन वाला, ये हम सबसे पहले लेकर के अपने सिलेबस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर, मतलब जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन करके आपको एक टॉपिक मिलेगा। तो ये इसी से हम शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। अब इनमें कौन कौन सी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं तो वो हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन और एरीन दोनों का नॉमेनक्लेचर तो हम साथ में पढ़ लेते हैं, नामकरण, लेकिन इनको बनाने की विधि वगैरह वो सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो जाएगा नॉर्मल। अब इंट्रोडक्शन को हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, कि हिंदी में क्या कहते हैं, परिचय। ठीक है, फिर सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे नामकरण, नॉमेनक्लेचर। कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का नामकरण कैसे किया जाता है। अब मैंने जो आपकी पहले बेसिक क्लास ली थी IUPAC वाली, वो क्लास अब काम आएगी। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से टॉपिक शुरू करती ना तो नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड्स वगैरह की आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई है जो आज पहली क्लास, फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, पहले IUPAC और हाइड्रोकार्बन, इनकी 6 क्लास जो है आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है, वो वहाँ से देखें और फिर बाद में अपना सिलेबस स्टार्ट करें, है ना। जैसे हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो पहले हमें बेसिक आना चाहिए, फिर आगे अगर हम प्रोसीड करें तो इजीली हमें समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। और फिर उसके बाद में हमें इनकी पढ़नी है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जो होती है वो 2 तरीके की है, एक है फिजिकल और दूसरी आपकी कौन सी है, केमिकल। मतलब हिंदी में बोल देंगे फिजिकल को तो भौतिक गुण, और हिंदी में केमिकल को बोल देंगे रासायनिक गुण। और फिर ऐसे करके आपके ये टॉपिक, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइम लगेगा, अभी तो स्टार्ट किया है। तो हेलो एल्केन, अब सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन होता क्या है और हेलो एरीन्स क्या होता है। देखो, हेलो एल्केन यहाँ पे हेलो जो है ये हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और हेलोजन में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये आपके इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अब हेलो एल्केन बोला है, हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट किया जाता है RX से। हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, RX से, जहां पे R तो जो होता है आपके RX। ठीक है, R किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्किल समूह या फिर अल्काइल ग्रुप को, एल्किल समूह बोल दो, या फिर इंग्लिश में इसको हम क्या बोल देंगे, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही जो आपके X होगा, X किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेलोजन को या फिर हैलाइड्स को। हेलोजन बोल दो या फिर हैलाइड बोल दो, एक ही बात है। हिंदी में आपका हो जाएगा हेलोजन। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले बता दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट आपका आयोडीन। ऐसे ही हेलो एरीन क्या होता है, हेलो तो सेम वही रहेगा X, बस एरीन की जगह पे इसमें क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी। मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपके हेलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है हेलो एरीन। और जब आपकी नॉर्मल एल्किल वाले जो समूह होते हैं उसके साथ में हेलोजन होता है तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। और इन सब में अब ये सारे टॉपिक्स करते हुए हमें इन चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले जो आपके है इसके अंदर के कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं इनको कितने भागों में आगे डिवाइड किया गया है, इनको कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। फिर सेम नॉमेनक्लेचर, मतलब वही नामकरण,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियाँ, बनाना कैसे है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट आपकी आ जाएगी केमिकल, और इस तरीके से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या फर्क होता है, मतलब फिजिकल और केमिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिंपल सा है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो देखने पे, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो देख के पता लगाई जा सके। देख के पता, या फिर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विच वी कैन एनालाइज जस्ट बाय वॉचिंग। एनालाइज जस्ट बाय वॉचिंग, मतलब जिनको हम खाली देख के पता लगा सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज आपकी किस में कंसीडर होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसीडर होगी। अब अच्छा, इसमें कौन कौन सी आएगी, जैसे देखो, अगर मैं किसी की फिजिकल स्टेट की बात करूं, भौतिक अवस्था की बात करूं, तो आप लोग किसी की भी कंपाउंड को देख के बता सकते हो ना, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हमें देख के पता लगता है कि नहीं लगता है। सॉलिड मतलब ठोस, द्रव या फिर गैस, है ना। मैंने अगर आपको वाटर दिया है तो आप देख के बता सकते हो ना कि लिक्विड स्टेट में। अगर मैंने आपको आइस दिया है तो देख के बता पाओगे ना कि सॉलिड में। तो ये जो होती है, जो हम देख के पता लगा सकते हैं, ये सारे के सारे गुण किस में आते हैं, आपके भौतिक गुण में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें डायरेक्टली देखते ही पता नहीं लगती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर कंपाउंड लेंगे। जैसे हेलो एल्केन की हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें हेलो एल्केन लेना रहेगा। फिर उसकी आगे हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमने हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो भी लिया है वो कितना एक्टिव है, स्थायी है, स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके किस में कंसीडर होती है, रासायनिक वाले में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कह देंगे, जो हमें देख के पता नहीं लगाई जा सके, विच वी कांट एनालाइज जस्ट बाय वॉचिंग, जो देखते आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी वो आपकी रासायनिक केमिकल हो जाएगी, और जो देख के पता लगाई जा सके वो भौतिक हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से आएगा, एक तो आएगी भौतिक अवस्था, सेकंड आपका क्या आएगा, कलर, देख के बता दोगे ना, कलर है, वाइट है, ऑरेंज है, कोई भी लिक्विड या जो भी है। थर्ड आपके आती है ऑर्डर, स्मेल, कुछ स्मेल करके पता लगाना है कि वो स्मेल उसमें है, ऑर्डर लेस है, क्या है वो सारा। फोर्थ इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट, और फिफ्थ आता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो आपका हो जाएगा हिंदी में गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में हो जाएगा क्वथनांक। अच्छा, कोई भी चीज मेल्ट कब होगी, जब वो ठोस में हो, सॉलिड में हो, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड्स का निकाला जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड का निकाला जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर आपका कोई भी सॉलिड जो होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है, या चेंज होना स्टार्ट होता है, बबल्स वहां पे आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको तो हम क्या कह देते हैं, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, जहां पे वो गल जाता है जो आपका ठोस दिया गया है। और आपका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपका लिक्विड दिया गया द्रव जो भी है वो उबलना शुरू हो जाता है या उबल जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हेलो एल्केन की मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RX से, जहां पे अपना R तो क्या हो जाएगा, जहां R तो अपना हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, हिंदी में क्या बोल देंगे, एल्किल समूह। और जो X होगा वो क्या हो जाएगा, हैलाइड या हेलोजन बोल दो। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, हेलोजन। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो एलिमेंट्स 4 ही आएंगे इसके अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, इनकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। F मतलब हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऐसे Cl क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन से Br क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा,
और आई आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या लिखा है, हेलो अल्केन कंटेन्स हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है कि जहां पे आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, वहां पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है, sp3। अभी ये ध्यान रख लो कि sp3 होता है। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। बस अभी इतना ध्यान रखना, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंद होता है तो वहां पे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है। ये संकरण है, आपको अभी फिलहाल के लिए लर्न करना है कौन सा होता है। जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा कि कैसे निकालते हैं, संकरण होता क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब इसमें देखो, आपको दिख रहा है ना, अगर मैं R की जगह पे CH3 लूं और एक X ले लिया तो इसने डेफिनेशन में क्या बोला है, हेलोजन परमाणु कार्बन से कौन से हाइब्रिडाइजेशन संकरण से जुड़ा होता है, sp3 से। क्यों जुड़ा है sp3, क्यों बोला, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंद है, बॉन्ड है, वो कौन सा आपका सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपल से डेफिनेशन हो जाएगी हेलो एल्केन की। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु होते हैं जो एल्काइल समूह से sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, दिखाई दे रहा है। जबकि हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु होता है जो कि sp2 से जुड़े होता है। अच्छा, sp2 क्यों बोला, क्योंकि हेलो एल्केन हमने बोला RX होता है, ऐसे ही हेलो एरीन जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर X। अच्छा, बेंजीन मतलब क्या हो गया, डबल सिंगल डबल, इस तरीके से ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक आपके डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे X आया, मतलब ये वाले कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और अभी मैंने बताया जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, वहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp2। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु कार्बन के कौन से संकरण से जुड़ा होता है, तो हेलो एल्केन में तो होता है sp3 और हेलो एरीन में होता है sp2। और क्यों होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब वर्गीकरण अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पे करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने जो किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन की संख्या के आधार पर कि कितने हेलोजन उसमें कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये इसके हिसाब से टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनो डाई ट्राई। अच्छा, मोनो कब बोलेंगे, देखो मोनो हिंदी में भी इसको मोनो ही बोलेंगे। मोनो कब होगा, अगर हेलोजन, एक हेलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे मोनो। डाई मतलब क्या हो जाएगा, दो। अगर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, डाई। और ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। अगर 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, ट्राई एल्केन। तो पहले है मोनो हेलो एल्केन, तो इसमें देखो क्या है, एक ही हेलोजन परमाणु है, क्या लिखा है C2H5X, एक ही हेलोजन था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मोनो हेलो एल्केन। और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन था, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, मोनो क्यों आया, क्योंकि एक था। फिर हेलो क्यों आया, क्योंकि X था। और एरीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग थी। सेम ऐसे ही देखो, डाई, डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 हेलोजन है। हेलो क्योंकि हेलो है। फिर एल्केन क्योंकि सिंपल है ना। ऐसे इसमें डाई हेलो एरीन हो जाएगा क्योंकि बेंजीन पे 2 X है। सेम इसमें 3 हेलोजन है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ट्राई हेलो और एल्केन, क्योंकि सारे के सारे लॉन्ग कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए, राइट। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन हो जाएगा क्योंकि 3 हेलोजन परमाणु एरीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़े हुए। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था जो हमने किसके आधार पे किया, नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन की संख्या के आधार पर। इतना लिखो।
ठीक है, पहला वाला क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसके आधार पे था? संख्या, नंबर के आधार पर। अब सेकंड आपके जो होगा वो किसके आधार पर होगा? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, या फिर आप लोग क्या कर लो, इसका एक और हेडिंग लगा लो इसी का। ठीक है, अगर ये हेडिंग समझ में आती है तो ठीक है, वरना एक दूसरी लगा लेते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन परमाणु, पोजीशन ऑफ हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम बोल दो, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, और हिंदी में हो जाएगा हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर, हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। स्थिति या पोजीशन का मतलब क्या होता है? किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु की स्थिति या इसके आधार पर बोले तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला होगा 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, और ये होगा 3 डिग्री। अब जिन्होंने पिछली वाली क्लासेस देखी है IUPAC वाली, उनको तो पता है इजीली 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखी है वो इधर देखो, 1 डिग्री या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, हिंदी में हो जाएगा प्राथमिक। ऐसे ही 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, हिंदी में हो जाएगा द्वितीयक। और 3 डिग्री मतलब होता है टर्शरी, हिंदी में हो जाता है तृतीयक। अच्छा, बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझना। अब अगर आपका जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक। अगर हैलोजन परमाणु जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो, दो आर है, 2 आर का मतलब क्या है कि 2 एल्किल समूह है, उसको तो कहते हैं 2 डिग्री। और अगर आपका जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु वाला जो कार्बन है वो आगे अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री कहते हैं। क्या बोला मैंने? वापस से देखो, अगर हैलोजन परमाणु वाला कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ CH3 लिखो या R लिखो, आपका चॉइस है, तो उसको तो बोला जाता है 1 डिग्री। अगर हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु आगे 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है 2 डिग्री। और अगर हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री या टर्शरी या तृतीय। समझ में आई बात? देखो, क्लासिफिकेशन हमने 2 आधार पर किया। पहला किसके आधार पर किया? संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। टोटल कितने प्रकार बोले हमने? 3 प्रकार बोले। क्या बोला? अगर कार्बन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी, एक हैलोजन अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हैलोएल्केन। अगर 2 हैलोजन होंगे तो क्या बोलेंगे? डाई हैलोएल्केन। और अगर 3 हैलोजन होंगे तो क्या बोल देंगे? ट्राई हैलोएल्केन। ठीक है, सिंपल। अब सेकंड मैंने क्या बोला? या तो ये लंबी चौड़ी हेडिंग लगाओ, अगर लंबी चौड़ी हेडिंग समझ में नहीं आती, शॉर्ट एंड स्वीट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो अगर हैलोजन परमाणु की, अब हमें क्या करनी? स्थिति, पोजीशन चेक करनी। 3 होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु वाला जो कार्बन है आगे एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री या प्राइमरी, या हिंदी में हो जाएगा प्राथमिक। 2 जुड़े होंगे तो द्वितीयक 2 डिग्री, और 3 जुड़े होंगे तो 3 डिग्री या तृतीयक या टर्शरी। आई बात समझ में? अब इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो चलो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्या था? संख्या के आधार वाला, उसका लिख रही हो, संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, टोटल हमने कितने टाइप्स बताए थे इसके? 3 टाइप्स बताए थे, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। यहां आ गया था मोनो हैलोएल्केन,
क्या क्या था, डाई हेलो एल्केन, और यहां पे आपका था ट्राई हेलो एल्केन। हिंदी में भी लिख लेते जल्दी से। मोनो हेलो एल्केन, ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, और लास्ट अपना हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। अब इनकी हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। शॉर्ट में तो आपको पता ही है, मोनो मतलब एक हेलोजन, डाई मतलब दो हेलोजन, और ट्राई मतलब कितना, तीन हेलोजन। ठीक है, when one halogen is present called monohaloalkane। ऐसे हिंदी में क्या हो जाएगा, जब एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। ठीक है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, when two halogens are present। जब दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो। और ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा, when three halogens are present। when three halogens are present। हिंदी में आपका हो जाएगा जब तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हो। ठीक है, और हेलोजन में हम लोग क्या लेंगे, पहले ही बता चुकी हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट आयोडीन। तो ये अपना जो पहला क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, नंबर के आधार पर। अब ऐसे ही हमें सेकंड वाले की डेफिनेशन लिखनी है, तो जल्दी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्लासिफिकेशन कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। टोटल कितने, वही सेम अगेन 3 टाइप्स है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हिंदी में क्या बोला था, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या फिर अगर एरिल पे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक एरिल हैलाइड। इंग्लिश में लिख लो जल्दी से।
रात में इसका क्या एग्जाम्पल था, CH3X, और इसका क्या था, बेंजीन के ऊपर X। सेम ऐसे ही 2 डिग्री का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी या द्वितीयक, और इसका हो जाएगा टर्शरी या तृतीयक। जल्दी से इसके भी एग्जाम्पल लिख लो। अगर एल्किल वाले के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ हैलोजन का कार्बन परमाणु आगे कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। और अगर वो बोलेंगे एरिल वाले का, किसका, एरिल का, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पे कितने हैलोजन, 2 हैलोजन। सेम ऐसे ही तृतीयक वाले में क्या था, जुड़ा हुआ कार्बन आगे 3 कार्बन से, और एरिल का बोलेंगे तो 3 हैलोजन लगाना है आपको। डेफिनेशन इनकी सिंपल लिख लो। 1 डिग्री वाले की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्बन से जुड़ा हैलोजन, या ऐसे लिख लो हैलोजन से जुड़ा कार्बन, हैलोजन से जुड़ा कार्बन आगे अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो। इसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन आगे अन्य 2 कार्बन से, और इस पे क्या हो जाएगा, हैलोजन से जुड़ा कार्बन आगे अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो। इंग्लिश में लिख के ये टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। सेम ये लैंग्वेज रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बस 2 अदर कार्बन हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिख लेते है ना, 2 अदर कार्बन, और इसमें हो जाएगा 3 अदर कार्बन। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। टॉपिक आज से शुरू किया था, हेलो एल्किन, हेलो एरीन। हेलो एल्किन मतलब RX, हेलो एरीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में सेम यही है, रिपीट किया है और कुछ नहीं। डेफिनेशन है, क्या बोला है, अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे हेलो एल्केन, और अगर sp2 से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। sp2 में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, sp3 में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, और sp2 में कार्बन कार्बन में द्विबंध या डबल बॉन्ड, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पे कौन सा होगा, sp होगा। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, 2 बेसिस लिए थे, एक तो नंबर ऑफ हैलोजन और सेकेंड हमने लिया था पोजिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमने क्या लिया था, हैलोजन की स्थिति के आधार पर। तो जो संख्या के आधार पर थे ये रहे, टोटल 3 टाइप्स में इनको डिवाइड करा, मोनो, डाई, ट्राई। अगर जुड़ा हुआ एक हैलोजन होगा तो मोनो,
2 होंगे तो डाई, और अगर 3 होंगे तो ट्राई। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देख लो। एग्जाम्पल्स देख लो। मोनो का क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन बोला है, मतलब क्या, एक ही हेलोजन लगाना है, मतलब CH3X। डाई हेलो एल्केन बोला है, मतलब कितना हेलोजन आएगा आपके पास में, 2 हेलोजन आ जाएंगे, मतलब CH2X, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2X हो जाएगा। और ट्राई में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये जो स्थिति के आधार पे किया ना, ये जो था, इसको 2 डिग्री नहीं करो, इसको करो, इसको अगर आपने ये लिखा है, अगर जुड़ा हुआ कार्बन एक है, ये ठीक है। अगर इसका हमें हेलो में इसमें लिखना है, हम क्या लिख लेंगे, बेंजीन के ऊपर आपको क्या करना है, हेलोजन। फिर इस तरीके से जोड़ो, हेलोजन से जुड़ा हुआ ये रहा कार्बन, ये आगे एक ये कार्बन हो जाएगा और आगे एक और कार्बन लगाओ इस तरीके से। और अगर इसमें भी लिखना है तो क्या करेंगे, ये होगा एग्जाम्पल। तो इसमें बेंजीन में आप रहने दो, आप लोग सिर्फ यही ध्यान रख लो। ये वाला ध्यान रख लो, ठीक है। मोनो क्या हो जाएगा, जब जुड़ा हुआ हेलोजन कितना हो, एक हेलोजन हो, 2 हेलोजन होंगे तो डाई, और 3 हेलोजन होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। सेम इसमें भी यही करना है। प्राथमिक मतलब जुड़ा हुआ हेलोजन अगर आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक या 1 डिग्री, अगर जुड़ा हुआ हेलोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और अगर जुड़ा हुआ कार्बन ये जो है 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। अब बेंजीन रिंग में लिखना होगा तो इसका तो सिंपल है, ठीक है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो फिर ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये रहने दो, ये थोड़ा टिपिकल है और आपके आता भी नहीं, तो रहने दो। तो आज ये जो टॉपिक था नॉर्मन क्या कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स है, ये भी कल करेंगे। अब थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फिर RUHS और एम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस BSc नर्सिंग और एंट्रेंस पैरामेडिकल उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 8 जनवरी से स्टार्ट है, प्लस इसकी जो रेट है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज़ अराउंड 521, ठीक है, जिसमें ये रेगुलर नोट्स, DPP और ये सारा इन्वॉल्व है। जस्ट गो ऑन प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप प्रतिज्ञा क्लासेस।